नमस्कार, शाम 5 बज चुके हैं। खास खबर में आज उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ी हम इस कार्यक्रम में दो महत्वपूर्ण और बड़ी खबर ले रहे हैं पूरे अपडेट के साथ। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना महामारी के समय प्रदेशवासियों को कोरोना के प्रकोप से बचाने के लिए कई बड़े कदम उठा रहे हैं। जिस तरह से हमने उत्तर प्रदेश में कोरोना की भयावहता देखी है, किस तरह को कोरोना वहां पर कंट्रोल किया गया, क्या कुछ सरकार ने वहां पर कदम उठाए, और अब मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण की चपेट में आए माता पिता के बच्चे जो 18 साल से कम आयु वर्ग के हैं उनकी सुरक्षा, संरक्षण और पुनर्वास की पहल की है। क्योंकि ऐसे तमाम परिवार जो इस कोरोना काल में, कई लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनके बच्चे बेसहारा है, या फिर ऐसे परिवार जहां उनके परिवार का करता धरता काम करने वाला, रोजी रोटी की व्यवस्था करने वाला वो चला गया, तो ऐसे में कैसे जो आजीविका है वो चले। और यही इसी दिशा में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आगे बढ़े हैं। योगी सरकार जल्द ही प्रदेश में एक नई कार्य योजना पर काम कर रही है, जिससे सीधे तौर पर प्रदेश के ऐसे बच्चों को राहत मिलेगी जिन्होंने कोरोना काल में अपनों को खो दिया, यानी कि अपने परिवार, अपने माता पिता जो उनका भरण पोषण करते थे उनको खो दिया। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण अपने माता पिता को गंवा देने वाले निराश्रित बच्चों का सहारा योगी आदित्यनाथ सरकार अब बनेगी। यूपी सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। इन बच्चों को बाल सेवा योजना के अंतर्गत बालिग होने तक योगी आदित्यनाथ सरकार सारा खर्च उठाएगी। शनिवार को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत हुई, जिसके अंतर्गत बच्चों की पढ़ाई के साथ ही विवाह का खर्च सरकार देगी। इनकी ऑनलाइन पढ़ाई के लिए सरकार लैपटॉप व टैबलेट भी देगी। कुल मिलाकर लब्बो लबाब यही है कि ऐसे बच्चे जिनके माता पिता अब नहीं हैं, या माता पिता में जो पिता हैं या माता है जो काम करने वाले थे या थी, अब वो इस दुनिया में नहीं है, ऐसे में जो उनके सामने एक संकट है उनकी आजीविका का, उनके आगे के भविष्य का, इसको लेकर सहारा बनने जा रही है योगी सरकार। और यही कारण है कि इससे जुड़े तमाम फैसले सरकार ले रही है, जिससे कि बच्चे अनाथ ना रहें, बच्चों को मुंह ना ताकना पड़े कि आज उनके पेरेंट्स नहीं हैं, उनके आज पालक नहीं हैं, उनके आज जो सहारा देने वाले थे वो अब इस दुनिया में नहीं हैं, तो कैसे उनका जीवन यापन होगा, कैसे वो जीवन में आगे बढ़ेंगे। और कहीं ना कहीं एक जो अंधेरा सा उनके सामने दिख रहा है ऐसे समय में, तो उस अंधेरे को एक रोशनी देने के लिए योगी सरकार इस तरह से कदम उठाने जा रही है। अनाथ बच्चों की देखभाल के लिए योगी सरकार उनका सहारा बनना जा रही है। और कई बच्चों के माता पिता, जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं कि कोरोना के चलते उनका निधन हुआ, ऐसे भी परिवार रहे कि एक ही परिवार में अगर 6 सदस्य हैं तो 4 सदस्य चले गए, या फिर ऐसे भी परिवार हैं कि अगर कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के संरक्षण और उनकी देखभाल के लिए एक विशेष योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के नाम पर यह योजना संचालित होगी। तो जिस तरह से बाल संरक्षण योजना की शुरुआत योगी सरकार ने की है, निराश्रित बच्चों के लिए, उनके भविष्य को संवारने के लिए, सजाने के लिए, कि ऐसा नहीं कि अब इन बच्चों की दुनिया में कोई नहीं। अगर माता पिता या माँ पिता में से किसी एक का निधन हुआ, या जो भी उनके पालक रहे हों, जो उनके भरण पोषण करते थे, जो उनको जीवन को संवारने का काम करते थे, पढ़ाई लिखाई का काम करते थे, अब वो नहीं है, तो ऐसे में योगी सरकार आगे आई है। सीधे लखनऊ चलेंगे, वहां से हमारे स्टेट एडिटर आरसी भट्ट साहब हमसे जुड़ रहे हैं। भट्ट साहब, स्वागत करता हूं आपका।
भट्ट साहब, अनाथ हुए वो मंजर देखा है इस देश में, कोरोना की भयावहता देखी है कि किस तरह से कोरोना का जो काल था, जो कोरोना महामारी थी, कितने लोगों को छीन लिया। और सबसे दुखद पहलू यही है कि ऐसे परिवार जो माता पिता में से कहीं मां की मृत्यु हो गई, कहीं पिता की मृत्यु हो गई, या फिर कहीं दोनों की हो गई। सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों का भरण पोषण जो करते थे, जो उनके संरक्षक थे, अब उन इस दुनिया में नहीं है। ऐसे में योगी सरकार ऐसे अनाथ बच्चों के लिए योजना लेकर आई है। मैं आपसे ही समझना चाहूंगा इस योजना के बारे में कि आखिर क्या प्रावधान है। कोविड का जो कहर बनकर पूरे देश सहित उत्तर प्रदेश में ये बीमारी जब टूटी है, तो कुछ परिवारों में जब ये कहर टूटा है तो उस परिवारों में जो परिवार के मुखिया हैं और मुखिया के साथ साथ अन्य लोग हैं, उन दोनों लोगों का देहांत हो गया। यानी माता पिता की हम बात कर रहे हैं। जो परिवार के एक मुखिया होते हैं, जो परिवार का भरण पोषण करते हैं, और कम से कम पिता नहीं रहता है तो माता देखभाल करती है, और माता नहीं रहते हैं तो पिता देखभाल करती है जो बच्चों का। जिस परिवार में 4-4, 5-5 बच्चे हैं और कहीं न कहीं कोविड से वो काल के ग्रास बन गए हैं। और जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश में अभी जब सरकार ने इसका एक विस्तृत सर्वे कराया है तो भारी मात्रा में इस तरह के परिवार मिले हैं, जिस परिवारों में माता पिता दोनों जो है वो कोविड के शिकार हो गए और उनकी मौत हो गई। अब उनके परिवार में जो उनके 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, उनकी देखभाल कैसे करे कोई, किस तरह देखभाल हो, वो बेसहारा हो गए हैं। ये सरकार को कहीं न कहीं इसकी बड़ी चिंता नजर आई। और इस तरह की जो हजारों की संख्या में इस तरह के बच्चे जो उत्तर प्रदेश में निकल के आए, ऐसे परिवार निकल के आए जिनके परिवार का मुखिया पत्नी सहित जो है उसको कोविड से उनकी मौत हो गई। तो आखिर उन बच्चों का, जो बच्चे छोटे हैं, जिनकी उम्र छोटी है, वो किस तरह से उनका पालन पोषण हो, भरण पोषण हो, शिक्षा दीक्षा हो। तो ये मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना एक योगी आदित्यनाथ ने इसको लागू किया है। ये योजना की बात अगर हम करें तो इसमें 4,000 रुपए पर मंथ उस परिवारों को दी जाएगी जिनके माता पिता का देहांत हो चुका है इस कोरोना काल में, और उसके साथ साथ उनकी पूरी देखभाल, यानी कि पढ़ाई की, लिखाई की, और साथ साथ भरण पोषण की। उसके साथ साथ जो कस्तूरबा आवासीय विद्यालय है, अटल आवासीय विद्यालय है, इसमें उनको रखने की, उनकी पढ़ाई की, आगे चलकर उनके भरण पोषण की, ये तमाम व्यवस्थाएं सरकार उठाने जा रही है। निश्चित रूप से ये कार्यक्रम जो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का जो कार्यक्रम शुरू किया है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने, ये निश्चित रूप से सराहनीय है। और इससे राजेश, उन गरीब खासतौर पर परिवारों को, जो परिवार में मुखिया नहीं है, जिनके माँ बाप कोरोना से जिनका देहांत हो चुका है, उनको एक बड़ी सहायता मिलेगी, बड़ी राहत मिलेगी। और निश्चित रूप से जिस तरह से उनको यूं ही नहीं छोड़ा जाएगा, इस तरह यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। और उसके साथ साथ उनका पूरा भरण पोषण 18 साल के बाद भी जब वो कॉलेज में जाएंगे, खासतौर पे डिग्री कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो वहां तक की पढ़ाई, उनकी देखरेख, वो सारी चीजें जो है सरकार अपने खर्चे से उठाएगी और पूरी देखभाल करेगी। निश्चित रूप से कहा जाए कि ये उन उत्तर प्रदेश के हजारों परिवार इससे लाभान्वित होंगे, और ये सरकार की जो योजना है निश्चित रूप से इसका लाभ उन हजारों लोगों को मिलेगा। भट्ट साहब, एक सवाल और यहाँ पर बनता है कि क्या इसके कोई समय कब से मेंशन करेगी सरकार कि सेकंड वेव तब से शुरू हुई और अब तक ऐसे लोग जो जिनके भरण पोषण करने वाले अब इस दुनिया में नहीं है, या कब से इनको चिन्हित किया जाएगा, ऐसा कुछ सामने आया है सरकार की तरफ से? राजेश, एक कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है जनपद स्तर पर। मुख्यमंत्री द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं। लगातार जो टीम 9 के सदस्य हैं, खासतौर पे जो अपर मुख्य सचिव रैंक के अधिकारी हैं, उनको मुख्यमंत्री द्वारा सीधा निर्देश किया गया। सारे जिलाधिकारियों को सर्वे करने के लिए कह दिया गया है कि इस तरह से तमाम उन बच्चों को ढूंढे, उस परिवारों को ढूंढे जिसमें दोनों लोग यानी माता पिता उस परिवार में नहीं है, कोरोना से उनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके परिवार में देखभाल करने वाला कोई नहीं है। इस तरह के तमाम लोगों को ढूंढ के निकालें और पूरी तरह से उनकी सूची बनाएं
और ये प्रक्रिया शुरू कर दी गई है ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में, और चिन्हित करके और उनको पर मंथ 4,000 रुपए की राशि प्रदान की जाए और अन्य जो सुविधाएं हैं भरण पोषण की वो प्रदान की जाए। ये सरकार ने अपनी प्रोसेस शुरू कर दी है और निश्चित रूप से जो आंकड़े आए हैं वो हजारों की संख्या में है। इस तरह तमाम जनपदों में देखने को मिल रहा है। पूरी तरह से जनपद अधिकारियों को ये जिम्मेदारी दी गई है इस तरह से बच्चों को ढूंढ के निकाला जाए और उनको ये सुविधाएं प्रदान की जाए। सब भट्ट साहब, एक आखिर में सवाल बनता है कि सभी तरफ कई राज्यों में ये बात सामने आती रही है कि कोरोना को लेकर अगर हॉस्पिटल्स की हम बात करें, कई जगह पर ऐसी स्थिति है कि भले ही उसकी कोरोना से मौत हुई हो, लेकिन जब उसकी सर्टिफिकेट दिया गया हॉस्पिटल से तो उसमें कोरोना मेंशन नहीं हुआ। ऐसी गफलत की स्थिति कई राज्यों में है, उससे मध्य प्रदेश अछूता नहीं है और उस पर उत्तर प्रदेश अछूता नहीं है। तो ऐसे में क्या माना जाए कि किस तरह से इसकी छानबीन होगी कि अगर उसमें मेंशन नहीं है, अगर किसी की मृत्यु हुई है और अगर उस पर कोरोना मेंशन नहीं है और ऐसे अनाथ बच्चे हैं तो उनको कैसे क्या एडजस्ट किया होगा, इसका कोई खुलासा हो पाया भट्ट साहब? देखिए, ये सरकार ने आंकड़े पूरी तरह से निकाल लिए हैं। स्वास्थ्य विभाग की जो जानकारियां हैं, जिस तरह से मरीज एडमिट हुए हैं, उसके बाद उसके परिवार से पूरा वो डाटा जो है वो निकाला गया है। उस परिवार में कितने मेंबर हैं, उसके साथ साथ खास तौर पर वो उसके परिवार में कमाने वाले कितने लोग रहे या उस परिवार की मुखिया कौन कौन लोग हैं। दोनों लोग नहीं हैं, अगर एक लोग हैं तब भी सहायता, जो मुख्यमंत्री जी ने इस तरह की जो नियम बनाए हैं कि इस तरह की सहायता दी जाएगी, और उसके साथ साथ दोनों लोग अगर उस मुखिया नहीं है तो उनको भरपूर और सहायता दी जाएगी। इस तरह का एक नॉर्म्स बनाया हुआ है और वो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो है जो आंकड़े हैं उस आंकड़े को। चलिए भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक बेहतर पहल, एक अच्छी पहल और